संसार में मनुष्य जन्म लेता है, जन्म लेते ही रोना शुरू करता है। बड़े आश्चर्य की बात है। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े जन्म लेते हैं, न रोते हैं न हंसते हैं, चुपचाप जन्म ले लेते हैं। लेकिन मनुष्य का बच्चा जन्म लेते ही रोना शुरू करता है। कोई विरले बच्चा होगा जो हंसना शुरू करे जन्म लेने के बाद। अभी तक तो कोई हंसा नहीं है। हंसा भी होगा तो उसकी माँ जानती होगी, तो माँ डर के कारण बताई नहीं होगी कि जन्म लेते ही हंस रहा है, कोई राक्षस पैदा हुआ है, क्या बात है। उसको घबराहट होती कि परंपरा के विरुद्ध है, हंसता क्यों है। तो कबीर से किसी ने प्रश्न पूछा है कि मनुष्य के जीवन की स्थिति क्या है और इसको कैसे जीना चाहिए। क्योंकि जीवन तो मिल गया है, पर अब सबसे बड़ी चुनौती है इस जीवन को जीना कैसे है। रुपये तो मिल गए हैं, पर चुनौती ये बहुत बड़ी है कि रुपये खर्च कैसे करना चाहिए, कहाँ खर्च करना चाहिए। रजाई मिल गई है, पर रजाई का यूज कैसे करना है। रजाई के ऊपर सोना है कि रजाई के नीचे सोना है, ये समझना है। कितने लोग ऐसे भी हैं बुद्धू जो रजाई के ऊपर सोते हैं और फिर सवेरे उठकर रजाई को गाली देते हैं कि ठंडी बहुत लगी, रजाई बिल्कुल बेकार है। अरे नीचे सो, ऊपर मत सो। तो कहाँ सोना है, कैसे सोना। ये जिंदगी, विवाह तो हो गया है, पति पत्नी का जोड़ा लग गया है। अब पति पत्नी को एक दूसरे के प्रति क्या कर्तव्य निभाना है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। विवाह तो हंसते हंसते होता है, तो विवाह जो हंसते हंसते होता है, यदि विवाह का कर्तव्य नहीं पता है तो विवाह के बाद पूरी जिंदगी उलझते उलझते ही बीतती है, रोते रोते बीतती है, लड़ते झगड़ते बीतती है। कितने लोग पत्नी से बहुत तंग हो गए हैं, कितनी स्त्रियां अपने अपने पतियों से बहुत परेशान हो चुकी हैं। भगवान से भी प्रार्थना करती हैं कि या तो मेरे पति को तू ले जा या मुझे ही पहले ले जा, इस दुष्ट से पिंड छूट जा। जीने का ढंग नहीं आया। गाड़ी मिल गई है, लेकिन गाड़ी कैसे चलाना है, कहाँ चलाना है। तो ये मनुष्य जीवन ये पैसे से नहीं मिलता है। ये मनुष्य जीवन किसी सिफारिश से भी नहीं मिलता है। और मनुष्य जीवन कैसे मिलता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। मानस में भगवान श्री राम ने 14 वर्ष वनवास के पश्चात ये बात बताई है पूर्ववासियों को कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये चौपाई कितने लोगों ने आज से पहले भी सुन लिया था, वो हाथ उठाते। याद नहीं, सुन लिया बस उतना, याद नहीं पूछ रहा हूँ, डरो मत, उठाओ। वो सोचते हैं याद तो नहीं है आपको तो जो याद है वो हमको याद नहीं है, जो हमें याद है वो तुमको याद नहीं। तुमको भी बहुत कुछ याद है। जिनको ये चौपाई आज से पहले भी सुनने में आई है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, कभी भी सुना है, वो लोग हाथ उठाओ, नीचे कर लो।
25% लोगों ने सुना है, 75% लोगों ने ये चौपाई सुना ही नहीं। तो उन्होंने क्या सुना है? बड़े भाग्य भैंसा तन पावा। ये चौपाई इतनी प्रख्यात चौपाई है, इसको सुना ही नहीं है। आज सुन लो, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तो कबीर साहब से पूछा गया कि मनुष्य जीवन जो मिला है और जन्म होते ही बच्चा रोता है, तो जीवन कैसे जीना चाहिए? देखो, बहुत बड़ा सवाल पूछा गया है, ये छोटा सवाल नहीं है। तो कबीर साहब कहते हैं, कबीर जब हम पैदा हुए, जगह से हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। जितने महान पुरुष होते हैं, जितने पहुंचे हुए संत फकीर होते हैं, वो लंबे चौड़े शब्दों में बात नहीं करते हैं। वो किसी भी प्रश्न का उत्तर सटीक टूक थोड़े शब्दों में देते हैं। कबीर क्या कहते हैं कि तुम रोते हुए पैदा हुए हो, ऐसी जिंदगी जियो कि हंसते हंसते जियो और हंसते हंसते मरो। और जिनको जन्म के समय हंसाया है, खुश किया है, उनको भी जिंदगी भर हंसाते रहो। और जब तुम मरो तो तुम हंस करके मरो, लेकिन जो जिंदगी भर तुम्हारे सत्कर्मों से हंसते रहे हैं, वह तुम्हारे वियोग में रोते रहे